दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में वर्जीनिया वुल्फ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क के ऊपर बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में दोस्तों वर्जीनिया वुल्फ की प्रोफेशन फॉर वुमेन जो वर्क है उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट मुझे बहुत दिन से आ रहा था, तो मैं फाइनली आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो वर्क है प्रोफेशन फॉर वुमेन, यहाँ पे दोस्तों वर्जीनिया वुल्फ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करते हैं, वुमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करते हैं। वर्जीनिया वुल्फ दोस्तों अपने हर ही वर्क में वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो वुमेन है उनका सोसाइटी में एक अलग प्लेस होना चाहिए। वो भी मर्दों की तरह उनका जो एक मर्द जो कर सकते हैं वो वुमेन भी कर सकते हैं। तो वुमेन का जो स्टेटस है, जो प्लेस है, वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। उसके ऊपर वर्जीनिया वुल्फ हमेशा बात करती है। उनको ये लगता है कि वुमेन का काम सिर्फ घर पे रहना नहीं होता, उनको भी बाहर निकलना चाहिए, काम करना चाहिए, इकोनॉमिकली उनको स्टेबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि वो किसी भी काम के लिए उनको मर्दों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। जो पेट्रियार्की जो एक सोसाइटी था उससे वर्जीनिया वुल्फ बहुत ही खिलाफ थे। इस वर्क में दोस्तों वर्जीनिया वुल्फ ने वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ उनका खुद का एक्सपीरियंस भी बताया कि किस तरह से उन्होंने जब राइटिंग का करियर स्टार्ट किया था, किस तरह से उनको भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बहुत सारा कंपटीशन उनको फेस करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन सभी प्रॉब्लम को उन्होंने ओवरकम किया और वो बाद में जाकर एक इम्पॉर्टेंट फेमस नोबलिस्ट बनी। अब दोस्तों इस वर्क के एनालिसिस करने से पहले हमें समझना ज़रूरी है कि वर्जीनिया वुल्फ ने ये राइटिंग क्यों लिखा। दोस्तों इस राइटिंग के द्वारा वर्जीनिया वुल्फ उन सभी औरत को, उन सभी महिला को, उन सभी वुमेन को वो ये बोलना चाहती है कि सब वुमेन का एम्पावरमेंट होना चाहिए, सभी को बाहर निकल कर काम करना चाहिए, इकोनॉमिकली स्टेबल होना चाहिए। दोस्तों वर्जीनिया वुल्फ है वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करती थी। विक्टोरियन एज में दोस्तों क्या होता है कि जो वुमेन थे उनको बाहर निकलना नहीं दिया, मतलब अलाउ नहीं था बाहर निकलना, लिखना, पढ़ना, सोचना, कुछ भी उनको अलाउ नहीं था। उनको हमेशा डोमेस्टिक वर्क के लिए रखा जाता था। वो हमेशा घर के अंदर रहती थी और डोमेस्टिक वर्क करती थी। उनको बाहर निकलना, लिखना, पढ़ने का कोई राइट नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। अगर वो कुछ भी करना चाहे तो उसके ऊपर उनको बहुत ही पनिशमेंट मिलता था। लेकिन दोस्तों जो ऑथर थे, जो वर्जीनिया वुल्फ थे, वो डिफरेंट थे। हालांकि वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करती थी, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट थी। उन्होंने जितने भी सोशल माइंडसेट है, उनका खुद का जो डर है, उन सभी को उन्होंने ओवरकम किया और बाद में जाकर वो एक फेमस नॉवेलिस्ट बनी। सो दोस्तों ये जो वर्क है उससे वो सभी को इंस्पायर करना चाहते हैं, सभी गर्ल को, सभी वुमेन को इंस्पायर करना चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे, फेयरलेस रहे। दोस्तों इस वर्क में ऑथर ने अपनी खुद की प्रोफेशनल जर्नी को भी बताया है। उन्होंने यह कहा है कि वो एक एम्प्लॉयड वुमेन है, एक एम्पावर्ड वुमेन है, लेकिन एक फेमस नोवेलिस्ट, एक एम्पावर्ड वुमेन बनने से पहले उनको बहुत ही प्रॉब्लम, कंपटीशन का सामना करना पड़ा था। वो जो फेमस नोवेलिस्ट बने उनके लिए वो जर्नी कोई इजी जर्नी नहीं था, बहुत ही टफेस्ट जर्नी था, क्योंकि वो जो एज से बिलोंग करती थी, वो जो टाइम से बिलोंग करती थी, उस टाइम पे महिला को सिर्फ घर पे रहने का अलाउ था, कुछ भी करने का अलाउ नहीं था। लेकिन वो उस एज से बिलोंग करती थी जहाँ पर उन्होंने बहुत कंपटीशन, प्रॉब्लम का फेस किया, लेकिन बाद में जाकर वो एक अच्छा करियर उन्होंने अचीव किया। दोस्तों बाद में वर्जीनिया लोग ये बोलती है कि जो राइटिंग जो करियर है वो बहुत ही पीसफुल करियर है, वो बहुत ही पीसफुल थिंग है, क्योंकि इसमें हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, किसी को हर्ट नहीं करते, हम सच्ची बात बोलते हैं। और ये जो राइटिंग जो करियर है वो कॉस्टली नहीं है, हमें सिर्फ पेन पेपर की ज़रूरत है और हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो माइंड का जो थिंकिंग है उसको हमें लिखना पड़ता है। उसके बाद तो वर्जीनिया वुल्फ ये बोलती है कि किसी को भी लिखने से पहले नॉलेज होना चाहिए, माइंड होना चाहिए, जिस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टफेस्ट थिंग है वो एक्सप्रेस करना। हम जो भी सोचते हैं उसको पेन पेपर के द्वारा एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल चीज़ें हैं। उसके बाद तो वो ये कहती थी कि वो जब लिखने का करियर स्टार्ट किया था, तब बहुत सारे राइटर थे, ऑथर थे जो ऑलरेडी बहुत ही फेमस थे, तो उनके साथ कंपटीशन भी उनका बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही टफेस्ट थिंग था। उसके बाद वो क्या करती थी, जब उन्होंने लिटरेचर
लिटरेरी करियर स्टार्ट किया तो वो हर रोज़ प्रैक्टिस करती थी और बहुत देर रात तक लिखती थी, प्रैक्टिस करती थी। और उसके बाद जब उनका फर्स्ट अर्निंग आया तब वो बहुत ही खुश हुई, बहुत ही हैप्पी हुई। उसके बाद तो ये बोलती है कि जो उनका जो आर्टिकल राइटिंग उनको बहुत ही पसंद है, उनको ईज़ी लगता है आर्टिकल राइटिंग। और वो ये बिलीव करते हैं दोस्तों कि कुछ भी पाने के लिए हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर हमें अर्निंग करना है, हमें सोसाइटी में फेमस होना है, कुछ अचीव करना है, तो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि बाहर के जो एनिमी है उनसे ज़्यादा हम खुद के एनिमी खुद है। क्योंकि हमारा अंदर जो डर है उससे हम बहुत टाइम हम रुक जाते हैं, हमें ये लगता है कि हम ये कर नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेंटली, हमारे खुद के मेंटली फिज़िकली हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, वो फियर हमें ख़त्म करना पड़ेगा। और उन्होंने वो किया, उन्होंने अपना खुद का जो फियर है वो उन्होंने ओवरकम किया। सोशल माइंडसेट जो था वुमेन को लेकर उन्होंने वो ओवरकम किया और बाद में जाकर अपने खुद के बदौलत में वो एक फेमस नॉवेलिस्ट बनी थी। लेकिन फेमस नॉवेलिस्ट बनने से पहले उनको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, बहुत ही बातें, बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही कंपटीशन उनको फेस करना पड़ा। लेकिन उनका जो माइंडसेट था वो बहुत ही स्ट्रांग था और बाद में जाकर वो एक सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट बनी थी। तो इसी तरह दोस्तों इस वर्क में वर्जीनिया वुल्फ अपने खुद की जर्नी के बारे में बताती है और अपने जर्नी के द्वारा वो उन सभी वुमेन को इंस्पायर करना चाहती है कि वो भी कुछ ना कुछ कर सकती है और अपने खुद की सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती है, एम्पावरमेंट हो सकती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने इस वीडियो में प्रोफेशन फॉर वुमेन वर्क के ऊपर बात किया है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो गुड बाय, आज के लिए इतना ही। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।